हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 4 जिसका सेक्शन है आज हम सॉल्व करने वाले। देखो ये वाला जो पेपर है ना, ओसवाल के, इड्यूकार्ट के, गाला के, मार्वेल के, लिबर्टी के, बहुत सारे पेपर सीरीज चल रही है और बहुत मजा आ रहा है। और आप जितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हो देख के मुझे काफी मजा आ रहा है बेटा। बट मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जिन भी बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है सेक्शन ए को आप अच्छे से करना। बिकॉज अगर आपने 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट ले रखा है तो आपके मार्क्स कटने की जो चांसेस होंगे वो डेफिनेटली सेक्शन ए से ही होंगे। सेक्शन ए के अंदर और जो सीबीएसई वालों को केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें तो केस बेस्ड स्टडी के भी मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, उसकी भी लिस्ट लेके आऊंगा और उसे भी हम मिलके मचाएंगे। तो फिलहाल आपसे ये सजेशन तो कहूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो या बेसिक मैथ्स वाले हो, अब सेक्शन ए सभी पेपर का सॉल्व करना। बेसिक का हो तभी भी ठीक, स्टैंडर्ड का हो तभी भी ठीक, अब दोनों का सेक्शन ए जरूर से सॉल्व करना। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो गाला, मार्वेल, लिबर्टी इनके भी आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, काफी मजा आएगा और आपका सेक्शन ए के लिए जो लेवल है वो काफी इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन ए को उड़ा देते हैं। देखो ये सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज की वजह से आपको काफी हेल्पफुल हो रहा होगा, आपके कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर, आपके क्लास में भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको इन वीडियो से उनकी काफी अच्छी हेल्प हो सकती है। कुछ बच्चे काफी कमजोर होंगे, अगर उनको आपने ये वीडियो भेज दिया तो उनकी भी काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी। और भी अगर आपको कोई सजेशन या कोई हेल्प वगैरह या कोई स्ट्रेटेजी वगैरह या कुछ चीजें चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं मेरी टीम रीच आउट करने की कोशिश वहां पे करेगी। तो चलिए मिल के आज इसे उड़ाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एलसीएम। देखो एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है ना। एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है। 200 120 24 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलो 370 इससे डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब एलसीएम कौन सा नहीं होगा भाई, तू नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज हैविंग अ zeros 0 and -2। किसका क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा उसका 0 0 और -2 होगा? तो इसका। क्यों? अगर मैं इसे कंपेयर करूं, 4x इज इक्वल टू 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 0 में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया। और 2 वहां पे चला जाएगा तो x माइनस 2, x इज इक्वल टू -2। क्या बातें क्लियर है? चलो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर 36, a की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 9, है ना। चलो अब इसका जो आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। कितना आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नंबर काफी बड़ा है। ये नंबर जो है वो काफी बड़ा है, नेगेटिव। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दिस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस क्या निकलेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 वहां पे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 वहां पे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -3। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो तो 2n माइनस 3, 2n माइनस 3। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी, इसे पढ़ते हैं। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पैराबोला ऑन बाय द अंकुश द मैक्सिमम हाइट h द वॉल रिचेस विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम t रिस्पेक्टिवली बाय द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है, ये तुम्हारी y एक्सिस है और ये तुम्हारी x एक्सिस है। ये क्या है बेटा, x। तो इन्होंने ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो
ये ग्राफ है। चलो ये इक्वेशन है, ये तुम्हारा x है, x की जगह पे इन्होंने t लिया, ये रहा t, t क्या है तुम्हारा x है। अच्छा, और दूसरा ये तुम्हारा y है, y में तुम्हारी हाइट है, हाइट ये रहा। डन, यहां से कुछ चीजों को फेंक रहे, दे आके नीचे गिरेगा। डन, और किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। डन, चलो इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड, बॉल को जमीन पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, बॉल को जमीन पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा जब हाइट जीरो होगी, जब हाइट जीरो होगी तभी जाके वो किस पे गिरेगा बेटा, किस पे गिरेगा, जमीन पे जाके वो गिरेगा। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। एक माइनस टी स्क्वायर है, दूसरा 19/4t है, 19/4t प्लस 5/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। डन, क्यों 0 है, क्योंकि हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो जमीन पे टकराएगा। अच्छा, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। चलो एलसीएम ले लो, 4 यहाँ पे सबके इसके नीचे 4t² 19t प्लस 5 ये माइनस डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 4 वहां पे चला जाएगा तो कट जाएगा। ओके 0 हो गया, माइनस है, सब में से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा, नहीं निकालो ऐसे ही रहने दो। चलो इसके टुकड़े करो, ये देखो यहाँ पे देखना 4 5 20, 20 के टुकड़े करो कि 19 है, 20 1 20 कितना होगा, 20 1 20, तो प्लस 20t माइनस t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ग्रुप बना दिया जाए, ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप। चलो कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकलेगा कितना बताओ, जल्दी बताओ, 4t माइनस 4t कॉमन, तो इधर बचा t और इधर बचा -5, इसमें से -1 कॉमन निकला तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 ग्रुप बन गए, t माइनस 5 बन गया और क्या बन गया, -4t -1, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर थोड़ा यहाँ पे जगह है, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आता है -4t -1 इज इक्वल टू 0। चलो तो ये जो आएगा वो 5 वहां पे आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5। डन, और ये वहां पे जाएगा -4t और 1 तो 4 डिवाइड में चला जाएगा -4, तो t इज इक्वल टू -1/4, है ना। मतलब माइनस साइन के इंडिकेट करा है समय के पीछे, जब आपने फेंका है उससे 1/4 समय पहले वो जमीन पे होता है ना। तो ये नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ले लेंगे। समय का पास्ट, ये तो पास्ट की बात कर रहा है और ये फ्यूचर बता रहा है कि 5 सेकंड बाद ये जमीन को टच करेगा। आंसर आएगा 5 सेकंड, कितना आएगा, 5 सेकंड। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना। डेफिनेटली अगर आता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 2 बार। चलो ये देखो, द 15 टर्म ऑफ AP, इसका 15 टर्म निकालना है। चलो A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D, कितना होता है, A प्लस 14D। A की वैल्यू जल्दी बताओ, A की वैल्यू कितनी है, 7, 14, D की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां जाने के लिए कितना चाहिए, 4, है 14 4 जा 56, 56 प्लस 7 कितना होता है, 63। ये हो गया तुम्हारा 63। बोलो क्लियर है। चलो 63, चलो बहुत ही लाजवाब। चलो 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the quadratic equation these are the real number, then what value of c of root will be। ये रूट जो है वो रियल है, रियल रूट होने के लिए डिटरमिनेंट को कंपलसरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा कितने बना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। चलो अगर मैं ऐसे कह दूं बी स्क्वायर माइनस 4ac एट इज इक्वल टू 0, एट इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे भी रियल रूट मिलेगा? हाँ डेफिनेटली यहाँ पे भी रियल रूट मिलेगा। डन। चलो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -20 का स्क्वायर 400, -4ac वहां चला जाएगा, +4ac, ये 20 का स्क्वायर मतलब 2 बार 20 लिख देता हूं। चलो ठीक है, 4 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा c। चलो ये कितना कट जाएगा, 4 ने इसको काट दिया, 100 डिवाइड बाई ये c, तो c इज इक्वल टू 50, 100 का आधा 50, तो c की वैल्यू 50 होनी चाहिए। c की वैल्यू ज्यादा ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। 50 से ज्यादा कर दोगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा, 50 से अगर आपने ज्यादा किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेगेटिव क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार है, इसको थोड़ा समझिएगा। चलो देखो, द एक्सटीरियर एंगल मेक्ड इन ईच ऑफ द पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन में ये 80 है, ये 120 है और ये 160 है। बिलो इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे, देखो 80 में 40 ऐड करो 120, 120 में 40 ऐड किया 160, देखो ये 60 है, इधर आपका है ना 40 का है, इधर देखना 60 में 20 ऐड किया 80, 80 में 20 ऐड किया 100, 100 में 20 ऐड किया 120। अगर सारे एंगल का एडिशन करोगे ना, सारे एंगल का एडिशन 360 होगा, यहां पर भी सारे एंगल का एडिशन करोगे ना 360 होगा, मतलब एक्चुअली सभी एंगल का एडिशन 360 ही होता है एक्सटीरियर एंगल। स्टूडेंट इन्होंने क्या रखा है, देखिए इसमें पहला एंगल 80 था, इसमें पहला एंगल 60 था, इसमें बढ़ावा कितने का था, इसमें पहला एंगल 80 था, बढ़ावा 40 का था, इसमें पहला एंगल 60 का था और बढ़ावा जो था इंक्रीमेंट वो कितना था, 20 का था। इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि जो मैं पहला एंगल लूंगा ना वो 8 लूंगा और जो इंक्रीमेंट करूंगा वो 4 करूंगा। इन्होंने 80 और 40 किया, 80 लिया और 40 बढ़ा रहे हैं तो 3 एंगल बने। इन्होंने 60 लिया और 20 बढ़ा रहे तो 4 वाले बने। फिर कुछ और लेंगे और कुछ और बढ़ाएंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, ऐसे पॉलीगॉन बनता चला जाएगा। तो इन्होंने बोला कि अगर मैं पहला एंगल 8 लूं ने बढ़ावा 6 करूं तो, अगर पहला एंगल में 8 लो और बढ़ावा 6 करो तो क्या होगा, रात के 2:30 बजे कोई सहनाई बजे। चलो पहला एंगल में क्या लो, पहला एंगल में क्या लो 8 लो और बढ़ावा कितना करो 4 करो, तो सारे एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। एडिशन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो फाइनल एडिशन होगा वो 360 ही होगा, 360 ही होगा, और जो शुरुआत होगी वो 8 से होगी, 8 दूनी 16 और बढ़ावा जो है वो 4 का है। इन ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो, 2 नहीं काम करो 4 ही कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालो, यहां बचा 4 और यहां बचा n-1। इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 180 से काट दिया, देन यहां पे हो गया 180, यहां पे हो गया n और यहां पे हो गया n+3, n² + 3n और 180 वहां पे चलेगा -180 इज इक्वल टू 0। 180 के टुकड़े करने हैं कि तुम्हारा जो आंसर है ना वो 3 आए, 180 के टुकड़े। तो देखो 180 के टुकड़े करके देखो, 18 और 10 होता है, ये होता है 6 × 3, ये होता है 5 × 2। देखो हो गया, टुकड़े दिख गए, 5 3 = 15 और 6 2 = 12, 12 × 15 देखा,
12 इंटू 15। चलो तो क्या करोगे, n स्क्वायर, 15 बड़ा आएगा 12 छोटा आएगा, डन, इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन निकालो, n कॉमन निकलेगा, इधर 12 कॉमन निकलेगा, इधर n प्लस 15, इधर माइनस 12 कॉमन, n प्लस 15 इज इक्वल टू 0। n प्लस 15 साइड में और n माइनस 12, n इज इक्वल टू हो गया 12 और n इज इक्वल टू हो गया माइनस 15। बोलो क्या क्लियर है, 12 और माइनस 15 नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12। बोलो क्लियर है। चलो मतलब यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, वहां पे 4 एंगल बन रहे हैं, वहां पे वो 12 एंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 एंगल। चलो तो देखोगा, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। देखो लेंथ, डायमीटर का लेंथ निकालना है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। चलो x2 क्या दे रखा है, ये देखो x2 माइनस x1 7 माइनस 1 होल स्क्वायर 10 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 6 का स्क्वायर 36 है ना, 36 36 दो बार, वर्ग रूट लगा दो, √2 और 6 6√2 कितना होता है, 6√2 6√2। बोलो क्लियर है। ये भी आंसर सही है, दो दो आंसर सही है, दो दो आंसर सही है। चलो क्लियर है, दोनों वैल्यू सेम ही है, ये भी और ये भी सेम ही है। चलो 10, आओ देखिए, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। अच्छा, और वो सर्कल एक दूसरे को कभी टच नहीं करते क्योंकि सेंटर सेम है, तो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं पाएंगे। एंटर्स ओ, सेंटर ओ, द कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड ए बी क्या कर रही है, द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल एट सी, लार्जर सर्कल की कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को सी पे काट रही है। ओ ए इज इक्वल टू 35, मतलब इसकी रेडियस जो है वो 35 है, 3.5 सॉरी 3.5, और इस ओ सी इसकी रेडियस है 2.1, इसकी रेडियस है 2.1। तो देखो ये जो हो जाएगा ना, ये अगर आपका मैथ्स में पाइथागोरस की जो ट्रिपलेट जो आती है वो अगर आपके रटे हुए हैं, तो 35 कब होता है बेटा, 21 28 35, 21 28 35। तो अगर मैं कह दूं 2.1 2.8 तो कितना हो जाएगा 3.5, ये 3.5 है, ये 2.1 है, तो ये 2.8 होता है। कितना होता है 2.8। अब पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस कैसे लगेगा, यहाँ पे ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना, तो तुम्हारा सीधा आंसर आएगा 2.8 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 2.8। और तुम्हें कॉर्ड लेंथ पूछी है, क्या पूछी है बेटा, ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना हो जाएगा, ये 2.8 ये भी 2.8, 2.8 मिला दो तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5.6, ये रहा कितना हो जाएगा 5.6। बहुत ही बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The coordinate of the point where the diagonals of the parallelogram bisect each other.
डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, जहां बाइसेक्ट करते हैं, जहां मिलते हैं, वो डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम कभी भी अगर बाइसेक्ट करते हैं, कभी भी अगर बाइसेक्ट करते हैं, मिलते हैं ऐसे डायगोनल, तो जहां मिलते हैं ना, अगर इसका ए बी सी डी है ना, तो इसका मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट यही होगा, दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है। चलो, बाइसेक्ट ईच अदर गिवन बाय द एंड पॉइंट ऑफ द वन डायगोनल। किसी एक डायगोनल का आपको एंड पॉइंट दे रखा है, तो मिलेंगे कहाँ? मिड पॉइंट पे। कहाँ मिलते? मिड पॉइंट पे। तो इनका मिड पॉइंट निकाल लिया जाए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चलो, x1 की वैल्यू 2 और 8, 3 और 9, 10 डिवाइड बाई 2 5, और कितना? 9 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 5,6 ये रहा। कितना हुआ? 5,6। चलो नेक्स्ट, एरिया पूछा है। अब एरिया निकाल लेते हैं। क्वाड्रेंट पूछा है। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथाई, 1/4 है ना। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4, उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये होता है 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी? 14। कितनी दे रखी? 14। 14 14 दो बार, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 2 से काट दिया, इसने इसको 11 से काट दिया। 11 इंटू 14 140 और 14 154। 154 कितना आएगा? 154। नेक्स्ट 13 पे, द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स, सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल इन द रेशियो ऑफ 5/8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई? देखो, सर्कमफरेंस का सर्कमफरेंस C1 बाई C2, फॉर्मूला होता 2πr1 डिवाइड बाई 2πr2। देखो, सर्कमफरेंस किस रेशियो में है? 5/8। कितना है बेटा? 5/8। 2π कट गया, r1 बाय r2। रेडियाई इज ऑल्सो इन द रेशियो ऑफ 5/8। कितना आएगा? 5/8। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है बेटा? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, चल, the length of arc subtended an angle 210, the center of the circle is 44/3, the radii of the circle। चलो ध्यान से देखिएगा, है ना, लेंथ ऑफ सबटेंगे, है ना। देखो, आर्क लेंथ मुझे दे रखी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर थीटा, है ना। कितना होता है? पाई आर थीटा डिवाइड बाय 180। ये होता है फॉर्मूला किसका? आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ मुझे दे रखी 44/3। आर्क लेंथ 44 डिवाइड बाय 3, हाँ, और ये रहा पाई 22/7। रेडियस मुझे निकालना है। थीटा दे रखा है 210 और नीचे 360। चलो, बहुत ही लाजवाब। इसने इसको 2 से काट दिया, बहुत ही लाजवाब। इसने इसको कितने से काटा? 30 से। कितने से काटा? 30 से। 0 0 कट गया, 7 3 है ना। इसने इसको 9 से काट दिया। 9 से कहाँ से काटा? 12 से काटा। 12 और ये r इज इक्वल टू 24। कितना आएगा आर बेटा? r इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना कट रहा है? हाँ, ये 3 बचा। 3 ने इसको 4 से काटा, 4 3 नहीं 4 2 8। r इज इक्वल टू 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। बोलो, क्लियर है? चलो, चलो, ये वाला क्वेश्चन मजेदार है। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाई को अगर रोल करूंगा तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? टोटल आउटकम होते हैं 36। कितने होते हैं? 36। चलो,
सम इज लेस देन 5, सम जो है ना वो 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 4 तक वो चलेगा, 1 1 हाँ चलेगा, 1 2 हाँ चलेगा, 1 3 हाँ चलेगा, 1 4 नहीं चलेगा, 5 से छोटा होना चाहिए, 2 1 हाँ चलेगा, 2 + 1 3 हो गया, 2 2 2 + 2 4 हो गया चलेगा, 2 3 नहीं चलेगा, चलो ये हो जाएगा 3 1 हाँ चलेगा, 3 2 नहीं चलेगा, 4 1 नहीं चलेगा, अब कोई नहीं चलेगा, सिर्फ ये 5 6 नंबर ही चलेंगे। तो 6 / 36 मतलब आंसर आ गया 1/6। कितना आंसर आ गया? 1/6। एडिशन जो एक 5 से छोटा होना चाहिए। चलो, अब पर्टिकुलर सर्वे डेटा द मीन इज 20 मीडियन इज 25, देन मोड निकालना है। देखो जो मोड होता है ना, मोड वो 3 मीडियन में से 2 मीन निकाल के बनता है। मीडियन जो है वो 25 है, 25 का 3 गुना हो गया 75, और 2 मीन, मीन जो है वो 20 है, 20 का डबल हो गया 40, ये हो गया 25 नहीं 35, कितना हो गया 35, 35। तो तुम्हारा मोड जो आएगा वो आएगा 35। क्या आएगा? 35। चल आगे बढ़ते हैं। A radius of solid sphere is r, then it is divided into 2 part, equal part। मतलब एक स्पीयर को काट के मैं 2 हेमिस्फीयर बना रहा हूं, है ना। द होल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट। देखो पहले स्पीयर था तब तक तो ठीक था, अब मैंने 2 हेमिस्फीयर बना लिए। कितने बना लिए? 2। इसका होल एरिया, द टोटल एरिया 3πr², मतलब इसको और इनको सबको मिला के 3πr² होता है। ऐसे 2 हैं तो कितना हो गया बेटा? टोटल एरिया हो गया 6πr²। कितना हो गया? 6πr²। एक हेमिस्फीयर का 3πr², दूसरे हेमिस्फीयर का 3πr², मिला के कितना हो गया? 6πr²। चलो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। अ कार्ड गेम, देयर आर 10 कार्ड्स 1 to 10, मतलब 1 से 10 नंबर के 10 कार्ड होते हैं। 2 players seated facing each other randomly chooses 5 cards, मतलब दोनों लोग इसमें से रैंडमली कोई भी 5 कार्ड चूज कर लेते हैं। चलो, each they are arranged their card in ascending order, मतलब एक यहां से असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, एक यहां से असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। चलो, when the number of card is shown below, ऐसे कुछ दिखाई देगा। चला गया। The difference between the corresponding card is calculated such that, इन दोनों के बीच का corresponding कार्ड के बीच का डिफरेंस निकालना है, such that the lower value is subtracted from the higher value, मतलब दोनों के बीच का सिर्फ डिफरेंस निकालना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। In the random game, what is the probability that the sum of the difference is 24? 24 नोट करके चलिएगा, यहां पे नोट करिए। यहां पे इस गेम में कभी भी एडिशन इवन नंबर नहीं होगा, इवन नंबर कभी होगा ही नहीं, एडिशन कभी भी इवन नंबर नहीं होगा। 2 कार्ड के बीच के सब्ट्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन का सम कभी भी इवन नहीं होगा, हमेशा ऑड होगा। ऐसा क्यों? अब कोई भी पत्ते का नंबर ले लो, आपको जो पत्ते का नंबर लगे, ठीक लगे वो ले लो, सारे पत्ते का नंबर आपको जो ठीक लगे वो ले लो। ध्यान से देख लो, 1 to 10 लेना है आपको, जहां पे जो बिछाना है। यहाँ पे 1 यहाँ ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। लेकिन इसको असेंडिंग में लिखना था, तो आपको क्या करना था? असेंडिंग में लिखना था। तो आप यहाँ पे कर लो 3 4, है ना, 1 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9, असेंडिंग में लिख दिया। चलो अब डिफरेंस निकालो, कोई भी रैंडम आपको जो ठीक लगे लिख दो, 1 to 10 होना चाहिए। चलो, इसके बीच का डिफरेंस होगा 8,
देखो इनके बीच का डिफरेंस आया 8, चलो ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस आया 5, चलो ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस आया 1, इसके बीच का डिफरेंस आया 4 और इसके बीच का डिफरेंस आया 7। देखो 8 5 13 और 1 14, 14 ने 4 18, 18 और 7 कितना होगा 23, नहीं सॉरी 18 और 7 25, कितना हुआ 25, डिफरेंस 25 है। हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। तो सर कुछ जुगाड़ करके ऐसा जुगाड़ कर ले कि ऑड नंबर ना आए। बेटा देख तुम कुछ भी जुगाड़ करो, कितने भी रैंडम नंबर रखो, कभी भी इवन नंबर आएगा नहीं। और तुमसे पूछिए प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, तो इवन नंबर कितने में भी कुछ भी करो, कितनी बार भी आप अरेंजमेंट करोगे, हमेशा इवन नंबर आएगा नहीं। इवन नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स 24/24 पॉसिबल है ही नहीं अंदर, दैट्स वाई 0 प्रोबेबिलिटी। क्या आंसर आएगा 0 आएगा। लोग के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, मजेदार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अर्शेशन रीजन है 2 तुम्हारे, अब देखते हैं ऐसे। देखो क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो ठीक है, ये 2 नंबर में ठीक है, 3 नंबर में गलत हो जाता है। 2 नंबर में क्या होता है, HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM ऑफ 3 नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नहीं भाई तू गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 4x हैज नो रियल जीरोस। भाई गलत है, रियल जीरो है, ध्यान से सुनना, इसके 2 जीरो हैं, x कॉमन निकाल लो, एक जीरो आएगा x इज इक्वल टू 0 और एक जीरो आएगा x इज इक्वल टू -4, 2 जीरो हैं। तो भैया भाई तू गलत बोल रहा है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 जीरोस, मतलब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। तू ट्रू है और तू फॉल्स है, मतलब ऑप्शन आएगा डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसी के साथ ये पेपर 4 भी जो होता है तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट का पेपर 4, ये भी होता है खत्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जहां पे हम सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 करेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट एकदम सही लगा है, मजा आया है, तो बेटा इसी तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा और भी पढ़ाई करते रहेगा और मस्त मस्त पेपर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।